गाइस वेलकम टू रिजवान फैसल यूट्यूब चैनल। लें जी, आज पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया फिर एशिया कप फाइनल के लिए। और मतलब यार ये क्या क्या था ये ना, मतलब अफगानिस्तान को कुछ शर्म करनी चाहिए। मतलब सो मच एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बिलो द बेल्ट एटीट्यूड दिया है इन लोगों ने। मतलब अफगानिस्तान वो टीम है कि जिसके सिर्फ हम लोगों ने इनको टेस्ट स्टेटस दिलवाने में मदद की, ठीक है, और इनको प्रमोट करते हैं और आगे लेकर आते हैं और हम भाइयों की तरह खेल रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं। और क्या रवैया था ये, ठीक है। आसिफ अली को आप देखें, वो बच्चा जो है वो मतलब किस तरह से दो अगर आउट हो गए हैं उससे, तो क्या वो पागलों की तरह उसने एटीट्यूड दे रहा था आसिफ अली को और गालियां दे रहा था, और उसके बाद किस तरह से वो धक्के मार रहा था। मतलब क्या बदतमीजी है, लेवल हो गया, मजा आ गया। जिस तरह से नसीम शाह ने छक्के मारे हैं। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप रिजवान को देखें। मतलब आज पहला मैच था रिजवान का, और जो वर्ल्ड T20 में वो नंबर 1 बैट्समैन बना है। मतलब इसकी एक बहुत बड़ी वजह उसका ना हम्बल एटीट्यूड है। वो जब से 2021 से उसकी फॉर्म लगी हुई है और वो फॉर्म से खेल रहा है, और बाबर आजम और उसकी बड़ी जबरदस्त जोड़ी चल रही है। लेकिन कमाल क्या है कि उस बंदे में हम्बलनेस है और उसकी वजह से वो मुसलसल जो है ना वर्क भी कर रहा है। और ये हमारे पूरे ओवरऑल जो है वो जिंदगी का भी एक तरीकाकार होता है कि जितने आप हम्बल रहते हैं उतना अल्लाह ताला आपको नवाजता है। अफगानियों ने बहुत ही बिलो द बेल्ट और बहुत ही घटिया एटीट्यूड दिया है। उस फास्ट बॉलर ने जिसने आसिफ को आउट किया और उसके बाद धक्के मारे और गालियां दी, लेवल हो गया है कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि भाई मजा आया। मतलब जिस तरह से उनका गरूर टूटा है कि यार आपने, ठीक है, हम लोगों ने, मतलब हमारा तो स्टाइल है जी, ठीक है, सानू कहते कि सानू पाकिस्तानी कौन कहेंगे कि अगर असी मुश्किल आसान जे मैच मुश्किल ना बना दी तो फिर असी पाकिस्तानी कितों होए। मतलब एक हमारी तो एक पुरानी पुरानी प्रॉब्लम है ना कि हम लोगों ने बड़ा इजी सा मैच चल रहा होगा, कंप्रिहेंसिव सा मैच चल रहा होगा, हर बंदा रिलैक्स होगा, और उसके बाद पता चलेगा जी क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स, और एकदम से जो है वो हार्ट बीट धक 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 धक। अब मैच गया, और मैच गया, मतलब ऑब्वियसली मैच गया था, ठीक है ना। और जब शादाब और इफ्तिखार की पार्टनरशिप लगी हुई थी और शादाब ने जो है छक्के भी करा दिए और सब कुछ ओके हो गया, तो हमें लग रहा था कि यार बस हम लोग बड़े आराम से कंप्रिहेंसिवली मैच जीत जाएंगे। लेकिन जी कहाँ पर हम लोग, हमारा तो कोई मुआहदा लगा हुआ है ना अफगानिस्तान के साथ कि हमने अफगानिस्तान के साथ मैच होना, तो जब तक अवाम की हमने जान ना निकाल दें और जब तक हम बेचारे ब्लड प्रेशर के मरीजों के ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना कर दें, हमने मैच को जीतना ही खत्म ही नहीं करना। मतलब अगर हम याद करें 2019 के वर्ल्ड कप को, तो इमाद वसीम ने आखिरी ओवर में बैटिंग ले जाकर और हम लोग क्लैप्स कर गए थे उसमें भी। और लो स्कोरिंग मैच में क्लैप्स करते हैं, स्कोर नहीं हम ज्यादा खाते। 3 मैच हुए अभी तक आईसीसी में, यानी 2019 के वर्ल्ड कप में और 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ यूएई में, और फिर ये अभी एशिया कप हुआ है। और तीनों बार ही मजे की बात है कि हमने दूसरी बार बैटिंग की है, चेस की है, और तीनों बार ही हमने नेक टू नेक मैच लेकर गए हैं। लेकिन जितना नेक टू नेक ये लेकर गए हैं उतना मैच कोई भी नहीं था। मतलब जब तक वो दोनों खेल रहे हैं सब कुछ ठीक था, और उसके बाद जो है वो मतलब बारी की बारी शादाब भी गया, और उसके बाद इफ्तिखार भी गया, और नवाज भी गया, और खुशदिल भी गया, और ऐसे लग रहा था भाई अब बस लाइन लगी हुई है। और ये मतलब नसीम शाह से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और जो एक्चुअल एग्रेशन देखा ना, तमाम जो टीम पम्प्ड अप थी और तमाम टीम जो है ना वो एग्रेशन का मुजाहरा कर रही थी, उसकी रीजन यही थी। मतलब यार ताड़ी ऐसी दी तैसी, तुसी हुंदे कौन हो कि मतलब तुसी 80.5 टन लैन वाले और 80 टन अगे ले आने वाले, और तुसी साड़ी मतलब जो है सिर च कट्टा पाओगे, ठीक है ना। मतलब अफगानिस्तान थोड़ा से 2-3 आउट क्या कर लिए, मैच क्या बन गया उनको, वो पागल हो गए थे, यहाँ पे से बाहर हो गए थे। और नसीम शाह, मैं कहता हूँ जी बल्ले बल्ले थे, उस्ताद कमाल कर देता नसीम शाह ने। यानी उन्हें जिस तरह मैच लेके गया और जिस तरह मैच कराया है, तो कमाल, ठीक है ना। तो एक तो इसमें ये वाली पॉजिटिव बात है कि नसीम शाह में कहीं पर ऑलराउंडर बनने की एक सलाहियत नजर आ रही है। मतलब वो जो लड़का है उसने जिस तरह से छक्के कराए हैं, और जिस तरह से उसने आखिरी बॉल, और जिस तरह वो टेंस मूवमेंट था, मतलब आखिरी विकेट थी, यू मिस आई हिट, एक मिस हिट हो सकती थी, और टॉप एज हो सकता था, और बोल्ड हो सकता था। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने याकर को फुल टॉस जो थी उसको मिस हुआ उसका याकर, उसने उसको 2 बॉलों में मैच खत्म किया है। तो उस लड़के में ये सलाहियत नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं पर ऑलराउंडर बनने की उसमें जो है काबिलियत मौजूद है। अगर उसको पॉलिश किया जाए, नेट्स में उसको बैटिंग करवाई जाए, तो वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का एक लेवल का T20 प्लेयर, जैसे शाहीन शाह अफरीदी भी कुछ उसकी बैटिंग भी इस तरह की आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है। तो इसी तरह एक और बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो, बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो हमारे पास बनता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं पर ना देखिए 2 चीजें हैं जिस पर हम, मेरे ख्याल से अभी गॉसिप्स हो रही थी फ्रेंड्स के साथ, चीजों के साथ। तो फ्रेंड्स यही कह रहे थे जी बड़े आराम से कंप्रिहेंसिवली मैच जीत जाएंगे, मतलब एक दिन पहले, तो ऐसा तो था नहीं।
देखिए एशिया कप में दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक तो शुक्र मनाया कि हमने टॉस जीत लिया, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप से ऐसा चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर और ये सितंबर अक्टूबर नवंबर ये ऐसे मंथ्स होते हैं कि जब ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शारजा के मैचेस से पाकिस्तानी टीम बड़ी पुरानी अवेयर है शारजा की कंडीशन से, तो सेकंड बैटिंग जो है ना वो बड़ी इजी हो जाती है। बॉल ग्रिप नहीं हो रहा होता, बार बार जो है वो ड्यू से गीला हो रहा होता है। तो हमने मैच भारत के खिलाफ भी टॉस जीत लिया, इसमें भी टॉस जीत लिया, तो टॉस बड़ा क्रूशियल हो चुका है। वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली हम लोग टॉस नहीं जीत सके थे, तो हमने मैच बड़ा मुश्किल वाली मसला बन गया था। और उससे पहले हम लोगों ने जितने भी थे वो मैच इस तरह हमारे गुड लक चल रही थी, तो हम और फाइनल भी आप देखें, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप का याद हो कि फिंच टॉस जीत गया था तो मैच ले गया था, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन T20 में एक अहम चीज़ ये देखें कि स्पिनर वो एक बड़ा बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं। मतलब आप इस मैच में भी देखें कि उन्होंने इंडिया के मैच में भी इंडिया ने चार्ज किया, हमारे स्पिनर्स ने मैच में ग्रिप कर ली। इसमें भी स्टार्ट में जो है वो मार खाई है हसनैन ने या नसीम शाह ने, तो स्पिनर्स ने आके मतलब कहीं पर एवरेज उनकी 8-9 पर चली गई थी और फिर एवरेज उनकी नीचे आ गई है, तो स्पिनर्स ने मैनेज किया। तो मेरे ख्याल से एक तो बाबर आजम को इस चीज़ को देखना चाहिए कि स्पिनर्स जो है ना, मतलब देखिए आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर है उस्मान कादर के रूप में, तो आपने ज़रूर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है। मतलब आपने हसनैन को ज़रूर ट्राई करना है। आपने आपको जो है वो नसीम शाह है, ठीक है जी, और दूसरा आपके पास बॉलर मौजूद है फास्ट बॉलर, तो आपने लाजमन 3 ही लेकर जाने, ठीक है। आप हारिस रऊफ सही चल रहा है, नसीम शाह सही चल रहा है, तो आप हसनैन के बजाय अगर उस्मान कादर को डाल लें तो आपके पास एक थोड़ी सी स्पिनर्स की वैरायटी अच्छी हो जाएगी और स्पिनर्स इफेक्टिव हैं। इंडिया का मैच भी अगर आप कल का देखें तो चाहल ने और अश्विन ने विकेट लेके और मैच फंसा दिया था, वो दो उनकी पार्टनरशिप लग गई तो वो मैच निकाल गए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम ये बड़ी गलती कर रहा है कि 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है, तो इनको फाइनल में इसको अच्छा एक इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है कि जी फाइनल मैच है, कैसे हम चांस दे दें। मतलब ये आपको इस तरह करना पड़ता है। एक चीज़ नजर आ रही है कि फास्ट बॉल मार खा रहे हैं तो आपको उस तरफ जाना चाहिए, तो फाइनल में चांस देना। श्रीलंका के साथ एक और मैच है हमारा, आप उस्मान कादर को उसमें पहले चांस दे सकते हैं, तो ये एक चीज़ जरूर करनी चाहिए। दूसरा जो मिडल ऑर्डर है, देखिए उसको वो क्लैप्स कर रहा है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाबर से रन्स नहीं हो रहे हैं इस एशिया कप में, अभी तक बाबर अपनी अपनी फॉर्म में अपने निक में नहीं नजर आया, तो कहीं पर फ़खर को आप भेज सकते हैं आगाज़ में और आप थोड़ा सा वन डाउन आ सकते हैं। बाबर इस स्टेप को ले सकते हैं क्योंकि रिजवान का भी बैट ठीक चल रहा है और बाबर थोड़ा सा अपने आप को नीचे ला के चीज़ों को थोड़ा सा इसमें मैनेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो इस मैच में मेरा ख्याल है वो नज़र आई है, वो ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना कहीं पर, और हमारा जो एक कह लीजिए प्लस पॉइंट है, वो इस वक्त टीम का ना बेहतरीन कम्बिनेशन है। मतलब कि आखिरी लेवल तक आखिरी प्लेयर जो है ना वो हमारा पूरा एनर्जेटिक होकर गेम दिखा रहा है। और इस मैच के साथ ये भी एक फ़ायदा हुआ है कि तमाम जो है वो बैटिंग लाइनअप जो है वो एक तरह से हमारी चेक हुई है, टेम्परामेंट चेक हुआ है। और लेकिन फॉर गॉड से यार 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से हमने क्रिकेट देखनी शुरू किया ना वो मसले कभी ठीक हुए हों। मतलब हमारा बैटिंग क्लास पता नहीं चलता, हमें सारी ज़िंदगी बॉलिंग ने मैच जिताए हैं, बैटिंग ने बड़ी रेयर मैच जिताए होंगे, लेकिन बैटिंग क्लास हमारे हमसे कंट्रोल नहीं होता। ज़रा सा प्रेशर आए तो चीज़ें हम लोग ना ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ पर अब सूरत हाल जी बड़ी क्लियर हो गई है, और क्लियर की हो गई है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है। इंडिया बैक टू होम, अफगानिस्तान बैक टू होम। और मतलब अफसोस भी है क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि इंडिया के साथ एक और मैच पड़ जाता, फाइनल ज़रा तगड़ा होता, थोड़ा मज़ेदार फाइनल होता, और इंडिया जो है वो एक और हम मज़ेदार मैच देखते। और देखिए मैच नेक टू नेक को मज़ेदार हो, आखिरी बॉल तक हो, ये क्रिकेट का मज़ा होता है। और एक हेल्दी एटमोसफेयर में हो, चीप हरकतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एग्रेशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, यही गेम का स्पिरिट है, बट बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। जिसे आप बदलिहाज होना कहते हैं वो बात नहीं होनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान के लोग मतलब इंतहाई ज़्यादा इन लोगों ने आज जो है मायूस किया अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, ये चीज़ गेम में नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तानी टीम के साथ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है कुछ चीज़ों में। और आज का मैच जी वो कहते हैं ना कि मज़ा है, तो वो वाली कहानी थी आज का मैच। और नसीम शाह ने अनबिलीवेबल, यकीन करें जी, दिल के मरीज़ और हार्ट के मरीज़ और मतलब ब्लड प्रेशर के मरीज़ जब तक बेचारे पागल ना हो जाए ना,
तब तक वो मैच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और जैसे विकेट और रन और एक छक्का और एक आउट और इस तरह की मैच चल रहा था. सो देयर वाज अ वंडरफुल मैच, वंडरफुल टाइम फॉर पाकिस्तानी टीम, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अहेड मैच ऑफ श्रीलंका एंड फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका. होप फॉर द बेस्ट कि हम लास्ट ईयर की तरह क्लैश नहीं करेंगे और इस बार हम लोग जो है वो एशिया कप जरूर जीत के आएंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान. सो नेक्स्ट व्लॉग के साथ नेक्स्ट मैच में जरूर हाजिर होंगे. स्टे ट्यून टू रिजवान फैसल यूट्यूब चैनल.